हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप मॉडल पेपर है। अगर आपका भविष्य में एसएससी का कोई सा भी एग्जाम है, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय परीक्षा देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपने सारे सवाल। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर किसको नियुक्त किया गया है। स्टार लगाइएगा इस सवाल के ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अनिल कुमार लोहाटी को किया गया, अश्विनी वैष्णव को किया गया, परमेश्वर अय्यर को चुना गया है कि अमिताभ कांत को बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें गतिशक्ति विश्वविद्यालय इसका प्रथम चांसलर किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है अश्विनी वैष्णव। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। और ये दोस्तों कौन है, ये है रेल मंत्री। बात करते हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय, इसकी दोस्तों आधारशिला कहां पर रखी गई है, बड़ोदरा गुजरात में। कहां पर, बड़ोदरा गुजरात में रखी गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं अनिल कुमार लोहाटी, ये दोस्तों कौन है, रेलवे के नए चेयरमैन बने हैं। कौन है, रेलवे के नए चेयरमैन कौन बनाए गए, अनिल कुमार लोहाटी। इनका नाम आपको याद रखना है। बात करते हैं परमेश्वर अय्यर, दोस्तों आपको याद होगा ये दोस्तों कौन है, नीति आयोग के पूर्व सीईओ कौन है, नीति आयोग इसके दोस्तों पूर्व सीईओ कौन है, तो आपको याद होना चाहिए परमेश्वर अय्यर जी हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। और अमिताभ कांत मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आपसे पूछा जाए G20 यानी कि दोस्तों G20 इसकी 2023 की बैठक कहां पर हुई थी, अपने भारत देश में हुई थी। और G20 का शेरपा किसको नियुक्त किया गया था, अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। कौन, G20 का शेरपा कौन बने थे, अमिताभ कांत। ये चारों नाम आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया, निखत जरीन को बनाया गया, पीटी उषा को बनाया गया, कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया कि मीराबाई चानू को बनाया गया। दोस्तों आपको बता दें भारतीय ओलंपिक संघ इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है पीटी उषा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बता दें ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला खिलाड़ी को इस संघ का अध्यक्ष बनाया गया, इसीलिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपकी एसएससी सीएचएस और सीआरपीएफ की परीक्षा में यह सवाल पूछा भी गया है। भारतीय ओलंपिक संघ इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, पीटी उषा। अब दोस्तों ओलंपिक की बात आई है तो आपको कमेंट करके बताना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। आपको बता दें 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको कमेंट करके बताना है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23 जून को मनाते हैं, आपको मैंने बता दिया, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों मीराबाई चानू, इनका नाम आपको कहां पर याद रखना है, बीबीसी स्पोर्ट भारतीय महिला कौन बनी है, मीराबाई चानू, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निखत जरीन, इनका संबंध किससे, बॉक्सिंग से संबंधित है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया। ये सवाल 2 से 3 बार अब तक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने वाली शिफ्टों में भी ये सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। आर वेंकट रमणी बने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, ऋतुराज अवस्थी बने हैं कि केवी शाजी बने हैं। दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है मल्लिकार्जुन खड़गे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं आर वेंकट रमणी, ये दोस्तों कौन है, भारत के वर्तमान में भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी। और दोस्तों इनका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 76। ये सवाल कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ सवाल है। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो आपको पता होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कौन, भारत का महान्यायवादी। बात करते हैं ऋतुराज अवस्थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 22वें कौन से क्रम के, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, ऋतुराज अवस्थी जी बने हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नाम लिखा है केवी शाजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। दोस्तों नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, केवी शाजी बनाए गए हैं। और नाबार्ड दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 12 जुलाई 19
82 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ये सारे नाम महत्वपूर्ण रहेंगे, इनको आप नोट करके रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा के रखें, 100% आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। नील मोहन बने हैं, BVR सुब्रमण्यम बने हैं, अमिताभ कांत बने हैं, सुमन के बेरी बने हैं। आपको बता दें नीति आयोग इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए BVR सुब्रमण्यम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इनसे पहले कौन थे? परमेश्वर अय्यर। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम किसके स्थान पर बने हैं? तो आपको नाम याद रखना है, परमेश्वर अय्यर जी के स्थान पर। बात करते हैं नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है ये नीति आयोग कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है या कोई और अवैधानिक आयोग है? आपको इन दोनों में से एक का जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, आपको याद रखना है। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ये दोस्तों उपाध्यक्ष हैं इसके, कौन? सुमन बेरी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग ये कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है कि वैधानिक आयोग है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि BCCI का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मोहम्मद तैयब इकराम, रोजर बिन्नी, कल्याण चौबे, सौरभ गांगुली। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों BCCI का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना है रोजर बिन्नी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। BCCI का नया अध्यक्ष कौन बना है? रोजर बिन्नी साहब बने हैं। बात करते हैं मोहम्मद तैयब इकराम, इनसे दोस्तों आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम। और अगर आपसे भारतीय हॉकी महासंघ का पूछे तो नरेंद्र बत्रा। इन दोनों नामों को आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। लेकिन भारतीय हॉकी संघ के कौन है? नरेंद्र बत्रा जी हैं। बात करते हैं कल्याण चौबे, ये दोस्तों कौन है? फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे साहब बने हैं। अब दोस्तों आपको एक नाम और याद रखना है, अभी पीछे एक नाम गया होगा, आपने देखा होगा, ये देखिए दोस्तों नील मोहन। ये दोस्तों कौन बने हैं? तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, ये यूट्यूब। कौन दोस्तों? यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? अध्यक्ष कौन बने? नील मोहन जी बने हैं। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों सवाल मैंने एक लिया है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन के थ्रू मैं आपको 4 सवाल नोट करा रहा हूँ। इन सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर 1 लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें। 100% यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएगा आपकी परीक्षा के अंदर। बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। भारत के वर्तमान में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? मनोज पांडे साहब बने हैं, अनिल चौहान बने हैं, तपन कुमार डेका बने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं। दोस्तों आपको बता दें भारत के सेकंड चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? अनिल चौहान साहब हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। इनका संबंध दोस्तों कहां से था? उत्तराखंड। कौन सी बटालियन से थे? गोरखा बटालियन। आपको ये सब चीजें याद होंगी। और दोस्तों दूसरे क्रम के कौन है? अनिल चौहान जी हैं। मनोज पांडे ये दोस्तों कौन है? थल सेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष ये दोस्तों कौन है? मनोज पांडे जी हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट कर वायुसेना अध्यक्ष, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। तपन कुमार डेका ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों कौन है? IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में निदेशक कौन बने हैं? तपन कुमार डेका। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका संबंध किससे है? इसका जवाब भी आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा वायुसेना अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब भी आपको कमेंट कर बता देना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला सवाल कहता है कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। समीर कामत को बनाया गया, जगदीप धनखड़ को बनाया गया, सतीश रेड्डी को बनाया गया, सोमनाथ को बनाया गया है। चारों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। डीआरडीओ दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है समीर कामत। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका ध्येय वाक्य क्या है, वलस्यम मूलम विज्ञानम। इसका मतलब क्या होता है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में दिया गया है। आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा, वलस्यम मूलम विज्ञानम निम्नलिखित में से किसका ध्येय वाक्य है। आपको 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है वलस्यम मूलम विज्ञानम। ये दोस्तों किसका ध्येय वाक्य है, डीआरडीओ का। और इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। बात करते हैं जगदीप धनखड़। ये दोस्तों कौन है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हैं। और दोस्तों कौन से क्रम के हैं, 14वें क्रम के हैं। कौन से, 14वें क्रम के हैं। और किसको हराकर बने हैं, मार्गरेट आल्वा को हराकर बने हैं कौन, जगदीप धनखड़ जी, भारत के उपराष्ट्रपति। इसको आप ध्यान में रखें। इससे पहले ये दोस्तों कहाँ के राज्यपाल थे, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल के। इसीलिए दोस्तों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। मैंने आपको कल की क्लास में नोट कराया था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। कमेंट करके बताएं वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने हैं। बात करते हैं सतीश रेड्डी। ये दोस्तों कौन थे, ये समीर कामत से पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे, सतीश रेड्डी साहब थे। बात करते हैं सोमनाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, सोमनाथ जी हैं। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी, आपको याद होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। आइए बात करते हैं अपन अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा के रखें। 100% आपकी क्लास में, आपकी परीक्षा में इस सवाल आपसे पूछा जाएगा। इंद्रजीत गिल बने हैं, अजय बंगा बने हैं, रुचिरा कंबोज बने हैं, सावा कुरैशी बने हैं। दोस्तों आपको बता दें विश्व बैंक इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो आपको नोट करके रखना अजय बंगा साहब। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। इंद्रजीत गिल ये दोस्तों कौन बने, विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री। अगर आपसे पूछा जाए विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया, इंद्रजीत गिल को। इसके अलावा आपको याद रखना विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944-45। दोस्तों 1944-45 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन से सम्मेलन में, ब्रेटन वुड सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। आपको याद होगा विश्व बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, 1944-45 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय कहां पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी। और इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं, जुड़वा बहनें कहा जाता है। और वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस बात को आप नोट कर लें। 100% आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाली क्लास होगी, नंबर दिलाने वाला सवाल होगा। अब इसके अलावा रुचिरा कंबोज ये दोस्तों कौन बनी है, यूएनओ इसमें स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया है, तो आपको याद रखना है रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि यूएनओ दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। जॉर्जिया मेलोनी बनी है, चार्ल्स हिप्किंस बने, मोहम्मद शाहबुद्दीन बने, बेंजामिन नेतान्याहू बने हैं। यहाँ से कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जो आपको नोट करनी है। और आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस स्लाइड से। दोस्तों आपको बता दें न्यूजीलैंड इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आपको ध्यान में रखना है चार्ल्स हिप्किंस। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये दोस्तों कहाँ की प्रधानमंत्री, इटली। आपको याद होगा इटली। और अभी हाल ही में ये दोस्तों भारत की यात्रा पर आई थी, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जॉर्जिया मेलोनी का संबंध दोस्तों कहाँ से, इटली की प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन, ये दोस्तों कौन है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के राष्ट्रपति। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाहबुद्दीन। दोस्तों अगर मैं चाहता इन सब सवालों को अलग अलग कर भी आपके सामने रख सकता था, लेकिन दोस्तों उससे कोई फ़ायदा नहीं होता।
सवालों की संख्या बढ़ती है, लेकिन मैंने दोस्तों ऑप्शन के थ्रू सवाल बनाए और दोस्तों ऑप्शन के थ्रू मैं आपको बताते चल रहा हूँ सारी की सारी नवीन नियुक्तियां हैं, इनको आप ध्यान में रखें। बेंजामिन नेतान्याहू ये दोस्तों कहाँ के बने हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इजराइल। इजराइल के दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बेंजामिन नेतान्याहू। इस बात को भी आपको नोट करना है, ये चारों नाम महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि नेपाल का वर्तमान राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा के रखें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। पुष्प कमल दहल प्रचंड को बनाया गया, रामचंद्र पौंडेल को बनाया गया, राम सहाय यादव को बनाया गया, अनवर इब्राहिम को बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें नेपाल, इसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने, रामचंद्र पौंडेल। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये हैं दोस्तों इसके प्रधानमंत्री। और राम सहाय यादव कौन है, नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अनवर इब्राहिम ये दोस्तों कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है ये मलेशिया के नए राष्ट्रपति बने। कहाँ के, मलेशिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है अनवर इब्राहिम। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला और अंतिम सवाल है कि श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, दिनेश गुणवर्धने, रनील विक्रमसिंघे, मिया मोटली या लूला डिसिल्वा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों श्रीलंका, इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आपको ध्यान में रखना है दिनेश गुणवर्धने। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और श्रीलंका के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है, रनील विक्रमसिंघे, ये बने हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मिया मोटली ये दोस्तों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों कौन है, बारबोडास की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बारबोडास की महिला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बनी है, तो आपको याद रखना है मिया मोटली। और लूला डिसिल्वा ये दोस्तों कहाँ के, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, लूला डिसिल्वा। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, जो मैंने आपको नोट करा दी। आप इस क्लास को पेपर देने से पहले 1 से 2 बार देख कर जाएं। 100% 2 से 3 सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और आज का आपका होमवर्क का सवाल है कि श्रीलंका इसकी राजधानी क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।